हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का टॉपिक है आइसोमर्स। केमिस्ट्री में आइसोमर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमर्स का रोल होता है। हर एक ऑर्गेनिक जो चैप्टर है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आइसोमर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम लोग जानेंगे आइसोमर होता क्या है। आइसोमर को हम लोग हिंदी में समवाय कहते हैं। तो आइसोमर होता है क्या, उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग कि दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला एक समान हो, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में भिन्नता होने के कारण उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसे एक दूसरे का आइसोमर्स कहते हैं। टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट कॉल्ड आइसोमर्स टू ईच अदर। ओके, आइए हम लोग कुछ इसके बारे में एग्जांपल भी जानते हैं। जानेंगे मीथेन और इथेन का कोई भी आइसोमर्स नहीं होता है। आइसोमर्स कम से कम 3 कार्बन से ऊपर वाले का होता है। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हम लोग C3H8, ये प्रोपेन का एग्जांपल है। प्रोपेन अगर इसके एक नंबर वाले जो पोजीशन है, अगर वहां से हाइड्रोजन हटता है, ये क्रॉस वाला जगह से हटता है, तो इसका नाम हो जाता है एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। वही अगर यही प्रोपेन से अगर बीच वाले से हाइड्रोजन हटता है, ये जो क्रॉस आपको दिख रहा है यहां से अगर हाइड्रोजन हटता है, तो इसका नाम आपका हो जाता है आइसोप्रोपाइल। देखिए यहां पर दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो एक समान है, लेकिन अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगे या यहाँ लगे तो इन लोगों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इन लोगों का आईपीसी नोमेनक्लेचर अलग अलग हो जाएगा। तो इन लोगों को हम लोग एक दूसरे का आइसोमर्स कह सकते हैं। इसका दूसरा भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है ब्यूटेन। ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। अब इसमें देखिए ये जितने भी डैश दिख रहा है ये सब आपका केमिकल बॉन्ड है। अगर इस पोजीशन से हटता है तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर यही कंपाउंड रहा, अगर यहाँ सेकेंड पोजीशन से हटता है, ये क्रॉस का मतलब वहां पर कोई हाइड्रोजन हटेगा, दूसरे एलिमेंट यहाँ पर आके जुटेगा या कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप जुटेगा, इसका नाम हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहा और यहां से हटेगा तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। सेम फिगर बनेगा, लेकिन अगर यहां बीच से हटेगा तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि ब्यूटेन है C4H8 सब जगह है आपका, C4H10 सब जगह है आपका। और यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग इस पोजीशन से हट रहा है तो उसका नाम अलग अलग हो जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं एक दूसरे का आइसोमर्स कर सकते हैं। टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड आइसोमर्स टू ईच अदर। और भी एग्जाम में कभी देता है कि पेंटेन के कितने आइसोमर है, ब्यूटेन के कितने आइसोमर है, प्रोपेन के कितने आइसोमर है, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पे हम लोग डील करें। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पेंटेन के बारे में आपको बता दें कि पेंटेन का केमिकल जो फॉर्मूला होता है C5H12। अब इसी कंपाउंड इसी मोलिकुलर फॉर्मूला का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसका नाम बताएंगे क्या होगा। देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं उनके नाम लिखे, उसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। तो जरा देखिए इसका C5H12 इस तरह का ये 3 स्ट्रक्चर है, तीनों का नाम अलग अलग होगा। ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर जो सीधा स्ट्रेट चेन दिख रहा है इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटेन। ये जो दूसरा दिख रहा है 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे ये CH3 लगा हुआ है, इसका नाम है आइसोपेंटेन। और यहां पर देखिए इस कार्बन पास एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहेगा इसको हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, खासतौर से क्लास 10 के बच्चों के लिए।
कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। धन्यवाद।